हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विजय वर्मा, डायबिटीज़, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन रोग विशेषज्ञ। आज हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ एक महामारी का रूप ले चुका है। आज इंडिया में हर 5वें से 7वें व्यक्ति को डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ के साथ साथ आज जो दूसरा बहुत कॉमन डिजीज़ या हार्मोनल डिसऑर्डर हम जो बोल सकते हैं वो देखने को मिल रहा है थायराइड का। आप सभी को पता होगा कि आज हर महिला थायराइड के बारे में या तो जानती है या उसे खुद थायराइड की तकलीफ है। थायराइड डिजीज भी काफ़ी कॉमन हो गया है ना। अगर हम स्पेशली महिलाओं की बात करें और वो भी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, मतलब 20 से अगर हम 45 साल के बीच की अगर बात करें तो उसमें 10 से 12% महिलाओं को आज थायराइड डिजीज देखने में आ रहा है। मतलब हर 10वीं या 12वीं महिला को जो है थायराइड डिजीज है, या तो माइल्ड फॉर्म में है या ओवर्ट या फुल फ्लेज थायराइड डिसऑर्डर है। तो ये काफ़ी कॉमन हो गया है। इसीलिए आज हम कुछ थायराइड को समझने का प्रयास करेंगे। तो थायराइड बेसिकली एक ग्रंथि होती है। ये बीमारी का नाम नहीं है, ये ग्रंथि है। हमारे नॉर्मल जैसे दूसरे हमारे अंग होते हैं शरीर के, वैसे शरीर का एक अंग होता है थायराइड ग्रंथि, जो हमारा एडम्स एप्पल जो रहता है, ये एडम्स एप्पल के नीचे हमारे गले में स्थित एक 2 इंच का तितली नुमा ग्रंथि होती है ये। और ये ग्रंथि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ऑर्गन है। इससे हार्मोन्स निकलते हैं जिन्हें हम थायराइड हार्मोन भी बोलते हैं, और एक कैल्सीटोनिन हार्मोन निकलता है जो बोन की हेल्थ बनाने में मदद करता है। मगर ज्यादातर हम थायराइड से थायराइड हार्मोन को ही कोरिलेट करते हैं, क्योंकि यही मुख्य हार्मोन उससे बनता है। थायराइड ग्रंथि से थायराइड हार्मोन्स बनते हैं। इन हार्मोन्स की शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में ब्रेन डेवलपमेंट से लेकर हार्ट रेट मेंटेन करते हैं, डाइजेशन मेंटेन करते हैं, स्किन की हेल्थ मेंटेन करते हैं, फर्टिलिटी मेंटेन करते हैं। तो थायराइड हार्मोन की हमारे शरीर के काफ़ी सारे जो हमारे मेटाबॉलिज्म है उस पर डायरेक्ट असर पड़ता है। और खासकर वेट का, जो काफ़ी लोग हमेशा एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि अगर किसी का वेट घट रहा है या वेट बढ़ रहा है तो थायराइड की जांच करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हमारे शरीर में जो बेसल मेटाबॉलिक रेट रहता है या एक रूटीन मेटाबॉलिज्म शरीर का बना हुआ रहता है, वो थायराइड के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट रहता है। अब ये थायराइड ग्रंथि कैसे काम करती है? तो सबसे पहले हम मास्टर ऑर्गन पे जाएंगे जो होता है हाइपोथैलेमस हमारे दिमाग में। वहां से TRH या थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। वो उससे थोड़े से नीचे दिमाग में ही पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जिसे हम मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, जहां पर दूसरे काफ़ी सारे हार्मोन्स बनते हैं और वो उस शरीर के दूसरे हार्मोन्स को कंट्रोल भी करता है पिट्यूटरी। वहाँ वो TSH पे एक्ट करता है पिट्यूटरी में, और TSH का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये नाम से ही अपने आप को एक्सप्लेन करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हमारी थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है। तो जब भी कभी हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म बढ़ता है ना, किसी प्रकार से, जैसे मैंने बताया आपको कि
डाइजेशन में अगर कोई चेंजेस आता है या कुछ मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस होने लगते हैं महिलाओं में, और काफ़ी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जब उतार चढ़ाव आता है, तो ये TSH थायराइड को स्टिमुलेट करके उस आवश्यकता अनुसार थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन थायराइड से करवाता है। तो अब थायराइड ग्लैंड के बारे में, कि थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स बनते हैं वो हार्मोन्स कौन से हार्मोन हैं? तो ये बेसिकली होता है T4 और T3 हार्मोन। ये दो प्रकार के मुख्य हार्मोन जिसे हम थायराइड हार्मोन बोलते हैं, वो थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं, और T4 सबसे ज्यादा मात्रा में निकलता है, मगर उसका एक्टिव रोल इतना नहीं रहता है। T4 जो है वो एक तरीके से इनएक्टिव हार्मोन रहता है, वो T3 में कन्वर्ट होता है, तब वो एक्टिव हार्मोन बनता है, और जो अपनी सारी जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो सारी क्रियाओं में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाता है। तो T4 और T3 ये दो मेन हार्मोन होते हैं जो हमारे थायराइड ग्रंथि से रिलीज होते हैं, और छोटी अमाउंट में, जैसा मैंने आपको बताया था, कैल्सिटोनिन भी रिलीज होता है जो हमारी बोन हेल्थ को बनाकर रखने में मदद करता है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि थायराइड डिजीज किस किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या थायराइड में बीमारियां होती हैं। बेसिकली दो मेन टाइप की थायराइड में बीमारियां होती हैं। एक होती है ये जो मैंने आपको बताया, थायराइड हार्मोन्स ग्रंथि द्वारा किसी कारण से ज्यादा बनने लगते हैं, और इनके ज्यादा बनने से सारे हमें वो नुकसान शरीर को देखने मिलते हैं जो हाइपर मेटाबॉलिज्म में देखने को मिलते हैं। मतलब हार्ट रेट बढ़ जाती है, वजन कम होने लगता है, घबराहट होने लगती है, और मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं फीमेल्स में, इनफर्टिलिटी हो जाती है फीमेल्स में। तो बेसिकली ये थायराइड ग्रंथि से ज़्यादा हार्मोन बनने के कारण हाइपर थायराइड स्टेट कहा जाता है। अब ये बेसिकली पिट्यूटरी से भी हो सकता है, अगर TSH ज़्यादा बन रहा है तो वो थायराइड को ज़्यादा स्टिमुलेट करके ज़्यादा हार्मोन्स बनाएगा, या थायराइड ग्रंथि में ही या तो सूजन आ गई जिसे हम ग्वाइटर बोलते हैं, अगर साइज बढ़ गया है तो चांसेस रहते हैं कि प्रोडक्शन भी बढ़ जाए थायराइड ग्रंथि से, या फिर एक छोटा सा कहीं नोड्यूल हो जाता है या एक हल्की सी गांठ बन जाती है जो एक्स्ट्रा हार्मोन बनाने लग जाती है, या कई बार सब एक्यूट थायराइडाइटिस जो एक बहुत ही ट्रांजिएंट या टेम्पररी कंडीशन रहती है वो भी हो जाता है, जिसके कारण जो है वो हाइपर थायराइडिज्म या ज़्यादा हार्मोन बनने की स्थिति बन जाती है। और ये सबसे अच्छी बात है कि इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर सही समय पर सही इलाज करें तो इसे कुछ समय में ख़त्म भी किया जा सकता है। दूसरी कॉमन चीज होती है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो का मतलब ही होता है कम। अब ये ऐसी स्थिति होती है जब हमारा थायराइड हार्मोन ग्रंथि से कम बन रहा है। इसका सबसे कॉमनेस्ट कॉज होता है अगर आपकी थायराइड ग्रंथि कमजोर पड़ गई है, किसी कारण से कमजोर पड़ गई है। ज़्यादातर देखने में ये मिलता है कि अगर फैमिली में किसी को थायराइड है ना, स्पेशली मदर या सिस्टर को है, तो ये कमजोरी जो है वो रिलेटिव्स में भी आने के चांसेस रहते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट होता है अगर थायराइड ग्रंथि को नुकसान पहुंचा हो ना, कोई वायरल डिजीज के कारण नुकसान पहुंचा हो जिससे ग्रंथि डैमेज हो गई है और आवश्यकता अनुसार थायराइड हार्मोन नहीं बना रही है, या कोई सर्जरी हुई है गले की जिससे ग्रंथि डैमेज हो गई है, या रेडिएशन हुआ है जिसकी वजह से जो है वो डैमेज हो गई है, तो ये मुख्य कारण होता है हाइपोथायराइडिज्म का। और इसके जो लक्षण होते हैं ये सबसे कॉमनेस्ट टाइप रहता है हाइपोथायराइडिज्म। अगर थायराइड में हम बात करेंगे तो 70 से 80% लोगों जो थायराइड रहता है उनको हाइपोथायराइडिज्म रहता है। और इसके जो है लक्षण होते हैं, वजन बढ़ता है ना, बाल झड़ते हैं, स्किन ड्राई होने लगती है, डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है, हार्ट रेट स्लो हो जाती है, ब्रेन का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है,
और साथ ही साथ अगेन इसमें भी इनफर्टिलिटी होती है या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होने के चांसेस रहते हैं। अब इसका भी इलाज बहुत सिंपल है, एक सिंपल सी टैबलेट जो काफ़ी लोगों को पता है, सुबह उठ के मॉर्निंग खाली पेट में ली जाती है। मगर इसके साथ तकलीफ़ ये है कि ये इलाज लंबा चलता है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि आपकी डैमेज हो चुकी है किसी कारणवश, और वो डैमेज रिकवर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो प्रायः ये लोगों में लंबे समय चलती है या कभी कभी लाइफ लॉन्ग भी चलती है। दूसरे जो अनकॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे थायराइड ग्रंथि में गांठ बन जाना या गॉइटर बन जाना, झींगा जिसे हम कहते हैं, है ना, उसमें हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म दोनों हो सकते हैं, और कई बार हार्मोन बिल्कुल नॉर्मल भी रहते हैं या छोटी सी गठान होती है। तो ये बेसिक टाइप के थायराइड हैं, और इसके लिए हम जो है लेबोरेटरी में T3, T4, TSH की जांच करते हैं, और आवश्यकता अनुसार या तो सोनोग्राफी करते हैं या रेडियो एक्टिव आयोडीन का स्कैनिंग करते हैं हम, अलग अलग कारण या उसके प्रकार जानने के लिए कि किस प्रकार का थायराइड डिजीज है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा आप सबको कि थायराइड काफ़ी कॉमन हो गया है। आपको कभी भी जो मैंने आपको बताया कोई ऐसे लक्षण लगे तो ज़रूर अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और वो आवश्यकता अनुसार आपका थायराइड की जांच करके उसका ट्रीटमेंट देंगे। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप समय पर ट्रीटमेंट लेते हैं, हाइपर हो या हाइपो हो, सारे लक्षण, सारी परेशानियां बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसे अगर आप कंट्रोल में रखें तो ये बहुत ही नॉर्मल तरीके से बिहेव करता है, इससे शरीर में या शारीरिक या मानसिक कोई कमजोरी नहीं होती है। बच्चों में भी थायराइड का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, अगर, और ऐसा नहीं है कि ये किसी उम्र में भी हो सकता है। हमारे पास 1 साल से लेकर 5-6 साल तक के बच्चे भी हैं जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है, और जब भी आप देखें आपका बच्चा स्लगिश है, पढ़ने में कमज़ोर होता जा रहा है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ बराबर नहीं कर पा रहा है, सुस्त हो रहा है, तो उसके प्रॉपर फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए थायराइड हार्मोन का होना ज़रूरी होता है। इसलिए आप डॉक्टर से परामर्श करके उसकी थायराइड की जांच ज़रूर कराएं। थैंक यू।